हे गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत सरकार का उपक्रम अंडर द गाइडेंस ऑफ इंडियन रेलवे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं DFCCIL की वैकेंसी के बारे में। DFCCIL की वैकेंसी आई है जिसका एडवर्टाइज नंबर 04/2021 है। भारत सरकार के उपक्रम के अंतर्गत ये भर्ती निकली हुई है। काफ़ी बड़ी भर्ती है और बहुत अच्छे पदों पर ये भर्ती निकली हुई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस के थ्रू इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने पिछली बार इसमें सिलेक्शन लिया था। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले तो मैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में आपको बताने वाला हूं। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 24/4/2021 से इसकी 24 अप्रैल 2021 से इसकी आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई है। लास्ट डेट की बात करें तो इसकी 23/5/2021 अप टू 11:45 तक इसका समय अवधि रहेगी। आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। टेंटेटिव डेट फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT इसका कब होगा, तो इसके CBT की जो डेट है वो जून 2021 में है। अब इसकी बात करते हैं कि नोट में क्या लिखा है। बिफोर फिलिंग अप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्लीज़ रेफर टू इंस्ट्रक्शंस अंडर हाउ टू अप्लाई। ये सारी की सारी बातें लिखी हुई हैं, आप अपनी लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब क्लिक हियर टू अप्लाई, यहाँ पर क्या लिखा है वो देखते हैं। क्लिक हियर टू अप्लाई में डिटेल्स ऑफ पोस्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन, पोस्ट के हिसाब से कितनी पोस्ट है, किस पोस्ट के लिए कितनी पोस्ट है और क्वालिफिकेशन क्या है। सबसे पहले बात करते हैं हम जूनियर मैनेजर। इसकी अगर सैलरी की बात करें तो जूनियर मैनेजर स्केल 50,000 रुपये से इसकी जो सैलरी है 1,60,000 रुपये तक है। आईडीए पे स्केल E2। जूनियर स्केल में टोटल 31 पदों पर ये भर्ती निकली हुई है, जिसके अंदर जनरल में 14, SC में 4, ST में 2, OBC NCL में 8 और EWS कैटेगरी में सिर्फ 3 पदों पर है। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन भी इसमें दे रखा है। मेडिकल स्टैंडर्ड A3 इसमें रखा गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन एग्रीगेट, यानी कि आपके 60% मार्क्स से कम नहीं होने चाहिए बैचलर डिग्री, और वो भी सिविल इंजीनियरिंग में हो। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, दूसरे नंबर पर आती है इसकी जूनियर मैनेजर ऑपरेशन NVD की भर्ती। ये भी काफ़ी अच्छी भर्ती है, जूनियर मैनेजर ऑपरेशन NVD। टोटल वैकेंसी इसके अंदर 77 है। जनरल के लिए 34, SC के लिए 11, ST के लिए 5, OBC NCL के लिए 20 और EWS कैटेगरी के लिए इसके अंदर 7 पदों पर ये भर्ती निकली हुई है। पोस्ट कोड की बात करें तो 12 पोस्ट कोड है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या रखी गई है, तो 2 ईयर MBA PGD BM PGDM in marketing, business operation, customer relation, finance from a recognized institute with not less than 60% marks in aggregate, यानी कि इससे कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों इसमें तो जूनियर मैनेजर मैकेनिकल की भर्ती है, जिसको 3 पदों पर है, जिसमें तीनों के तीनों पर जनरल कैटेगरी के लिए रखे गए हैं। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है बैचलर डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और इसमें दूसरा है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। ये सारी के सारे दे रखे हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और इसके अंदर मेडिकल स्टैंडर्ड A3 रखा गया है। तीसरे नंबर पर बात आती है पोस्ट एग्जीक्यूटिव की पदों पर ये भर्ती है। तीसरे नंबर पर जो है वो है पोस्ट एग्जीक्यूटिव के पदों पर है, और इसका जो पे स्केल है वो 30,000 से 1,20,000 तक है। पोस्ट कोड की बात करें तो एग्जीक्यूटिव सिविल में है। 73 पदों पर ये भर्ती निकली हुई है। जनरल के लिए 32 पद, SC के लिए 11, ST के लिए 8, OBC NCL के लिए 8 और EWS कैटेगरी के लिए इसके अंदर 6 पदों पर ये भर्ती निकली हुई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें डिप्लोमा 3 ईयर इन सिविल इंजीनियर ट्रांसपोर्टेशन, सिविल इंजीनियर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियर पब्लिक हेल्थ, सिविल इंजीनियर वाटर रिसोर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन एग्रीगेट, यानी कि 60% अंकों से आपके कम नहीं होने चाहिए। इसमें हॉरिजेंटल रिजर्वेशन भी दे रखा है, जिसमें PWVD के लिए 3 और एक्स सर्विसमैन के लिए 9 पद रखे गए हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड इसके अंदर A3 रखा गया है।
नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के पदों पर ये भर्ती है, जिसमें वर्टिकल रिजर्वेशन आप देख सकते हैं। जनरल के लिए 16 पद हैं, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 4, ओबीसी एनसीएल के लिए 12 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 4 पदों पर ये भर्ती निकली है। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन पीडब्ल्यूबीडी 2 पद, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 पद इसमें रखे गए हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड इसके अंदर ए3 है, जो आई है वो ए3 होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसके अंदर क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो 3 साल का इसमें इलेक्ट्रिकल से आपका डिप्लोमा होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से होना चाहिए या फिर पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल या इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स से, इनमें से किसी से भी अगर आपका है तो आप इसमें अपना फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं दोस्तों इसमें तो एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन के पदों पर ये भर्ती है, जिसमें टोटल 87 पदों पर ये भर्ती है, जिसमें जनरल के 35 पद हैं, एससी के 12, एसटी के 8, ओबीसी एनसीएल के लिए 24 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 8 पदों पर ये भर्ती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 3 साल का इसमें डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल से या इलेक्ट्रॉनिक्स से, माइक्रो प्रोसेसर, ये टीवी इंजीनियरिंग, फाइबर ऑप्टिक्स, ये सारी की सारी डिटेल दे रखी हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन साउंड एंड टीवी इंजीनियरिंग, इनमें से किसी से भी होनी चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड इसके अंदर ए3 रखा गया है। इसके बाद नंबर आता है दोस्तों एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी के पदों पर। ये जो पदों पर भर्ती निकली है इसमें कुल पद 237 पद हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये। 237 पदों पर ये भर्ती है। टोटल रिजर्वेशन की बात करें, वर्टिकल रिजर्वेशन में 96 पद जनरल कैटेगरी के लिए, एससी के लिए 36, एसटी के लिए 17, ओबीसी एनसीएल के लिए 65 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए इसमें 23 पद रखे गए हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन एग्रीगेट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, वो भी 60% अंकों से कम नहीं होनी चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो A2 इसके अंदर मेडिकल स्टैंडर्ड रखा गया है। नेक्स्ट अगर बात करें एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के 3 पदों पर है, तीनों के तीनों पद जनरल कैटेगरी के लिए है। अगर रिजर्वेशन की बात करें तो इसमें पीडब्ल्यूबीडी के लिए 1 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, मैकेट्रॉनिक्स, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स, यानी कि 60% अंकों से आपके कम नहीं होने चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड A3 इसके अंदर रखा गया है। नेक्स्ट अगर दोस्तों बात करते हैं हम, नेक्स्ट आता है पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव, पे स्केल इसके अंदर 25,000 से 68,000 है और जूनियर एग्जीक्यूटिव के 135 पदों पर है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 57, एससी के लिए 22, एसटी के लिए 11, ओबीसी एनसीएल के लिए 34 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 11 पद हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन विद मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट प्लस 2 ईयर ड्यूरेशन कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप, ITI अप्रूव्ड बाय द SCBT या NCBT के थ्रू आपको ITI होना चाहिए, उसमें भी 60% मार्क्स से कम नहीं होने चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड इसके अंदर A2 रखा गया है। अगला बात करते हैं तो नेक्स्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन। 147 पदों पर ये भर्ती निकली हुई है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 62 पद हैं, SC कैटेगरी के लिए 23, ST के लिए 12, OBC NCL के लिए 37 और EWS कैटेगरी के लिए इसके अंदर 13 पद रखे गए हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स एंड एग्रीगेट प्लस 2 ईयर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। ITI SCBT या NCBT के थ्रू आपने कर रखा हो, जिसमें से आपने जो ITI है वो आपका किस ट्रेड से, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टीवी एंड रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर नेटवर्किंग, डाटा नेटवर्किंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स, यानी 60% अंकों से आपकी कम नहीं होने चाहिए। इसके बाद जो तीसरे नंबर पर आती है वो है जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD। टोटल 225 पदों पर ये भर्ती निकली हुई है, जिसके अंदर जनरल के 90 पद, SC के लिए 34, ST के लिए 17, OBC NCL के लिए 61 और EWS कैटेगरी के लिए इसमें 23 पद रखे गए हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है। इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए तो मैट्रिकुलेशन विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स प्लस 2 ईयर डिप्लोमा इसके अंदर होना चाहिए, उसमें भी 60% अंकों से कम नहीं
होने चाहिए। इसके बाद बात करें, या फिर आप इसमें ग्रेजुएट हैं या इन एनी डिसिप्लिन से, तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों जूनियर एग्जीक्यूटिव एंड मैकेनिकल। जूनियर एग्जीक्यूटिव एंड मैकेनिकल की बात करें तो कुल मिलाकर इसमें 14 पदों पर ये भर्ती है। जनरल कैटेगरी के लिए 8, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ओबीसी एनसीएल के लिए 8, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1 पद रखा गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वही मैट्रिकुलेशन में यानी कि 10th पास आप होने चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स, या फिर और उसके साथ आपको ने आईटीआई कर रखा हो एनसीबीटी या एससीबीटी के थ्रू, जिसमें मिनिमम 60% मार्क्स आपके आने चाहिए। इन ट्रेड से है मैकेनिकल, मोटर मैकेनिकल, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इन ट्रेड से आपने किया हो। मेडिकल स्टैंडर्ड B1 आपका होना चाहिए। इसके बाद लिखा है, नोट के अंदर क्या लिखा है वो देख लेते हैं। तो द नंबर ऑफ वैकेंसीज इज टेंटेटिव एंड मे इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि जो पदों की संख्या है वो घट बढ़ भी सकती है। एनी इंडियन नेशनल फुलफिलिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन अप्लाई फॉर द एबव पोस्ट, यानी कि एनी इंडियन नेशनल फुलफिलिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन अप्लाई फॉर द एबव पोस्ट, यानी कि आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं दोस्तों इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंसिंग इन ETC, तो इसके अंदर कुछ पॉइंट लिखे हैं। कैंडिडेट अपेयरिंग और अवेटिंग रिजल्ट्स ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। फिर इसके अंदर डिप्लोमा के बारे में लिखा है। कंप्लीट डिटेल इसके अंदर ITI के बारे में भी दे रखी है, तो आप आपको इसको पढ़ना है तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट है द एज लिमिट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ 1/1/2021, यानी कि 1/1/2021 तक इसको काउंट किया जाएगा। आपका जूनियर मैनेजर के लिए 18 से 27 वर्ष की, एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30 और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30 वर्ष की उम्र आपकी होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो इसके अंदर जो एज रिलैक्सेशन है वो भी आपको देखने को मिलेगा, तो आप इसमें पढ़ लीजिएगा अपना एज रिलैक्सेशन। रिजर्वेशन की बात करें तो सर्टिफिकेट फॉर रिजर्वेशन एंड एज रिलैक्सेशन, तो इसके लिए सर्टिफिकेट की भी बात इसमें है। EWS का कैटेगरी भी का भी इसमें सर्टिफिकेट चाहिएगा। SC ST का जो कैंडिडेट हैं उनको भी सर्टिफिकेट ज़रूरत है। OBC नॉन क्रीमी लेयर के जो कैंडिडेट हैं उनको भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट अगर बात करें EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, उनको भी ज़रूरत पड़ेगी। उनका 8 लाख से कम का इसके अंदर सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो भी फाइनेंशियल प्रायर विल बी क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी रजिस्ट्रेशन से पहले आपका बना हुआ होना चाहिए। इसके अंदर क्या क्या रखा गया है, 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड एंड एबव, रेजिडेंशियल फ्लैट ऑफ 1000 स्क्वायर फीट एंड एबव, रेजिडेंशियल प्लॉट 100 स्क्वायर यार्ड एंड एबव नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी, ये सब आप इसमें पढ़ लीजिएगा, ये आपके काम का चीज़ है। एक्स सर्विसमैन वाले एक्स सर्विसमैन की बात को पढ़ लेंगे। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC पढ़ लेंगे। इसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, इसके अंदर क्या रखा गया है। तो जूनियर मैनेजर के लिए इसके अंदर देखिए पेपर होते हैं, एक होता है CBT और एक होता है CBAT। तो जूनियर मैनेजर सिविल से CBT होगा, CBAT नहीं होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और इंटरव्यू भी होगा, मेडिकल टेस्ट भी होगा। जूनियर मैनेजर ऑपरेशन BD के लिए CBT होगा, CBAT नहीं होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू होगा और मेडिकल टेस्ट होगा। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें ऑपरेशन BD वाले की, तो एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन BD के लिए CBT होगा, CBAT होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका मेडिकल टेस्ट होगा। एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन BD के लिए CBT होगा, CBAT नहीं होगा, आपका इसके अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू नहीं होगा और मेडिकल टेस्ट होगा। ये आप कंप्लीट इसको देख लीजिएगा, ये आपके काम का है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT इज अंडर एज, आपका इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT होगा, विल बी कंडक्टेड इन 2 और 3 सेशंस, 2 और 3 सेशन में होगा, ऑन अ सिंगल और मल्टीपल डेज, 2 आवर्स ड्यूरेशन, 2 घंटे का आपको इसके अंदर समय मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या होगा। तो क्वेश्चंस पेपर विल बी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन, इंडिकेटिव सिलेबस ऑल सच पोस्ट एनेक्चर 3, यानी कि इसमें आपको सिलेबस भी इसके अंदर दिया गया है, तो आप सिलेबस को एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। द स्टैंडर्ड क्वेश्चन
फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन बी जनरली इन कन्फॉर्मली विद द एजुकेशनल स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट, यानी पोस्ट के हिसाब से होगा। क्वेश्चन पेपर विल बी सेट इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। इन केस डिफरेंस डिस्क्रिपेंसी डिस्प्यूट द क्वेश्चन बिटवीन इंग्लिश एंड हिंदी द कंटेंट इंग्लिश वर्जन विल बी प्रिवेल, यानी कि अगर कोई डिस्प्यूट की बात आती है तो सिर्फ इंग्लिश वर्जन को ही वैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसके अंदर जो नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 यानी कि 0.25% की मार्किंग इसमें नेगेटिव होगी। क्वालिफाइंग मार्क्स रिटन सीबीटी के लिए 40%, जनरल के लिए 30%, एससी, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, जबकि 25% एसटी कैटेगरी के लिए रखा गया है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करें दोस्तों तो सीबीटी इफ़ रिक्वायर्ड कैन बी 2 स्टेजेस एज पर डिस्क्रिएशन ऑफ DFCC, अगर ज़रूरत पड़ती है तो सीबीटी को जो है वो 2 स्टेज में हो सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये कंप्लीट डिटेल इसमें दे रखी है। अगर मैच टाई होता है, एक तरीके से कहने का मतलब अगर 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स एक ही होते हैं तो उस स्थिति में हायर एज वाले को रखा जाएगा। इसके अंदर CBAT होता है, CBAT में क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, सिर्फ आपको 42 मार्क्स लाने होते हैं, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का ये होता है। तो इसमें सब कुछ CBAT के बारे में लिखा है। 30% इसका वेटेज होता है, 70% आपका CBT का वेटेज होता है, 70% वेटेज आपका CBT का होगा और 30% वेटेज आपका CBAT का होगा। तो ये आपका सिलेबस था, एक तरीके से आपका सिलेबस रहा और सिलेबस के बाद में ये आपका चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। इसके अंदर जो एग्जामिनेशन फ़ी है, फी पेबल जूनियर मैनेजर जनरल OBC NCL EWS के लिए 1000 रुपये फ़ीस रखी गई है, जबकि एग्जीक्यूटिव के लिए जनरल OBC NCL EWS के लिए 900 रुपये, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए जनरल OBC NCL EWS के लिए 700 रुपये इसमें फ़ीस रखी गई है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो बैंक चार्ज प्लस GST इफ़ एच एप्लीकेबल विल आल्सो बी बोर्न बाय द कैंडिडेट इफ़ एनी, तो वो भी आपको देना इसमें पड़ सकता है। ओके, तो जो इसकी जो फ़ीस होगी वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड पर ही एक्सेप्ट की जाएगी, किसी और तरीके से एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, सिर्फ ऑनलाइन मोड से। ऑनलाइन फॉर्म इसमें भरने का इसमें पूरा का पूरा दे रखा है प्रोसेस, कैसे आप ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। एडमिट कार्ड के बारे में भी इन्होंने सब कुछ दिया है। जनरल इंस्ट्रक्शंस भी आपको यहाँ पर लिख रखे हैं। एक्शन अगेंस्ट मिसकंडक्ट के बारे में इसके अंदर लिखा गया है। तो ये सारी की सारी कंप्लीट डिटेल इसमें दे रखी हैं और ये फिर फॉर्म के बारे में बताया गया है, फॉर्म कैसे आप भरोगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपका किसी भी प्रकार का कैसा भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, विदिन 5 to 10 मिनट्स आपके कमेंट का आंसर दे दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।